हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेल टुडे इन दिस वीडियो आज हम लोग जानने वाले हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव के आंसर के बारे में जो 2021 में आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ये है सेट कोड ई और सब्जेक्ट कोड 212। आइए हम लोग बिना देरी के हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर को जानते हैं। इसमें टोटल 18 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैं 18 के आंसर बताऊंगा, आप मिला लीजिएगा आपने कौन कौन से बनाए और आपने कितने मार्क्स स्कोर किए इस साल। तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल नीले निटवस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान हो सकता है। तो वो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, C6H6 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, एल्कीन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, इट मींस दैट 26 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। ये आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, निकेल एवं क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पीतल है तो पीतल आपको बताना क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। यहाँ 4 यौगिक दिए, इसमें कौन अम्ल है। तो आपका बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, सूखा सेल। नेक्स्ट 11 में क्या कह रहा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर इनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर में कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो ये श्वेत होता है, मतलब व्हाइट होता है, श्वेत होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है निम्नलिखित में लवण कौन है। तो लवण जानते हैं आप NaCl साधारण नमक, उसके बाद ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट है, 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूतिया नीला तोता का अणुसूत्र क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, CuSO4 × 5H2O। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 15 का। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है। तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में कह रहा है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में पौधे में भोजन जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक दी माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, रॉबर्ट हुक के द्वारा ये राइट की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, कोशिका विज्ञान कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी उसका करेक्ट है 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है मानव हृदय घिरा होता है। तो ये पेरिकार्डियम से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 में बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, केमेट्रोपिज्म। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 12 से 20 दिन, इट मींस 12 से 20 दिनों तक इसकी अवधि होती है। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो ये यकृत से स्रावित होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कार्बन है, कार्बन क्या है एक अधातु है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, C2H4। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, CH4। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, हीलियम एक अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है 30 में निम्नलिखित में कौन उपधातु आपका SB हो जाएगा, SB उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा पौधे में श्वसन होता है। तो पौधे में श्वसन पत्तियों में होता है। और क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है। तो हरे पेड़ पौधे स्वपोषी
सी, इट मीन दैट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट है 32 का। और 33 में क्या करा है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, नाइक्रोम से बना होता है उसका कुंडली। 34 में क्या करा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आइए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 में कह रहा है किलो प्रति घंटा एक इकाई है, तो इसका ऑप्शन आपका ए जो बिल्कुल करेक्ट हो जाए, ऊर्जा की इकाई है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 में बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में करा 38 में विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ 39 में क्या करा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, स्थित ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो क्वेश्चन नंबर सी निष्क्रिय गैस भरी होती है, सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कर रहा है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, ये हो जाएगा निमोनिया संबंधित है श्वसन तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कर रहा है, एंड्रोजन क्या होता है, नर हार्मोन है ये, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी एंड्रिनल द्वारा ये नियंत्रित होता है रुधिर चाप। आइए ये क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 43 का। और 44 में क्या कह रहा है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो ये पपीता हो जाएगा आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन ये शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 45 का। और 46 में क्या बोल रहा है, द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन क्या होता है, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर बी डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, डी। और 47 में कह रहा है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, वृषण में ये स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में क्या कह रहा है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, 1.4 kg, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन ए बी बिल्कुल करेक्ट है, मक्खी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 में क्या कह रहा है, 50 में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, एनीमिया आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, क्या है, अपेंडिक्स आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है 51 का। 52 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है, इट मीन दैट ये ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी है, आरबीसी का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कर रहा है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो ये करता है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी 55 का। और 56 में क्या बोल रहा है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो वो तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता, तो वो आपका पीतल लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी 57 का। और 58 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, वो रेटिना कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, इट मीन दैट ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो ये उत्तल दर्पण होगा, प्लस होगा तो उत्तल होगा, माइनस होगा तो अवतल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में क्या कह रहा है, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है, ये है आपका अपवर्तन, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कर रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की, अगर उत्तल पूछेगा तो वो धनात्मक होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहते हैं, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो आपका आर बराबर एफ 2f, आर बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, आर बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 65 में निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो ये
हल्दी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या करा है, -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, एल्कोहल। एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। इट मीन्स दैट इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, आई थिंक इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है, एथिल। आइए इसको मिला एक बार आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 68 में कहते हैं ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 3 होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ पढ़ते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या होती है, पारा होती है। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट है, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, तो ये मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 70 का। 71 में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। मैं फास्ट में बोल रहा हूँ पर जगह जल्दी वीडियो खत्म हो जाए। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, NO2। आइए क्वेश्चन नंबर 72 में बढ़ता है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर के साथ मतलब NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन आपका V/U बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 75 में दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/V + 1/U = 1/F, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम लोग 76 की तरफ बढ़ते हैं। 76 में टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश का प्रकीर्णन से, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 77 में कहता है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस की भी कहलाता है। इसमें दैट कौन सा ऐसा लेंस है जो हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है, वो उत्तल लेंस है, आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, 77 का। 78 में क्या कहता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशित माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट का क्वेश्चन हमारा क्या है, डायनमो परावर्तित करता है, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। वेल फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो फ्रेंड्स। यदि आप इस तरह का और भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, आपको यहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स के और रिलेटेड या इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड और स्पोकन के रिलेटेड यहाँ पर मैं वीडियो बना के डालता रहता हूँ। आपको किसी भी ऑनर्स पेपर में, सॉरी इंग्लिश, स्पेशली इंग्लिश ऑनर्स में आपको यहाँ पर वीडियो अवेलेबल होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।